स्पाइडरमैन, ये नाम सुन के पता नहीं कितनी मेमोरीज दिमाग में आती हैं। चलो 2002 वाली फिल्म से शुरू करते हैं। मैंने ये फिल्म टीवी पे देखी थी और इसी फिल्म ने मुझे स्पाइडरमैन से इंट्रोड्यूस कराया। इसके पहले मैंने बस स्पाइडरमैन नाम सुना था, बट इस फिल्म से कहीं ना कहीं वो एक इमोशन में बदल गया। दूसरी वाली सही बताओ तो मैंने उतनी अच्छे से देखी नहीं थी, उस समय फिल्म मुझे थोड़ी बोरिंग भी लगती थी। बट आज के टाइम मामला पूरा उल्टा है। स्पाइडरमैन 2 मेरी वन ऑफ द फेवरेट कॉमिक बुक फिल्म है। 2004 एक्चुअली वो टाइम था जब स्पाइडरमैन का क्रेज आसमान फाड़ के था। फिल्म के पोस्टर बच्चों के एग्जाम पैड से लेकर नेम स्लिप तक थे, बैग्स, बॉटल, बॉक्स, हर जगह यही वाला स्पाइडरमैन था। ये क्रेज 3 साल बाद तिगुना हो गया जब स्पाइडरमैन 3 आई। मुझे अभी भी वो बड़ा सा स्पाइडरमैन 3 का पोस्टर याद है जो मेरे घर से लेके स्कूल तक के रास्ते के बीच में पड़ता था। स्कूल जाते टाइम और स्कूल से आते टाइम पोस्टर से ही मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती रहती थी। उस समय डिप्ट्रिक्स आता था। अगर तुम में से किसी को ये नहीं पता कि डिप्ट्रिक्स क्या था तो बहुत अच्छी चीज मिस कर गए तुम लोग। डिप्ट्रिक्स के साथ वेनम का मास्क फ्री मिल रहा था और मैंने पता नहीं कितने इकट्ठा कर लिए थे, वो भी उस टाइम जब मुझे पता भी नहीं था कि इस बंदे को वेनम कहते हैं। मैं उस समय इसे काला स्पाइडरमैन बुलाता था। मैंने टीवी के किसी पायरेटेड चैनल पे शुरुआत के 20 मिनट छोड़ के बाकी पूरी फिल्म देख ली थी एंड ये मेरी फेवरेट स्पाइडरमैन फिल्म हो गई थी। उसके बाद फिल्म के सिर्फ शुरुआत के 20 मिनट देखने के लिए मैंने 20 रुपए की वीसीडी भी मंगाई। जब मेरी बहनों को पता चला कि सिर्फ 20 मिनट देखने के लिए मैंने वीसीडी मंगाई है तो बहुत सुनाया गया था। आज तक बहुत चीजों पे पैसे हो रहा है लेकिन उस 20 रुपए का अलग ही कर्ज फील होता है। बट आयरनी देखो, 14 साल बाद वही बहनें मुझे 270 रुपए के टिकट में नो वे होम ले जा रही है। 2007 की फिल्म के बाद 5 साल के लिए स्पाइडरमैन मेरी जिंदगी से गायब था। 2012 में जब मैं चौकोस खरीदने गया तब उस पे स्पाइडरमैन के प्रोजेक्टर का ऑफर देख के मुझे मालूम पड़ा कि अमेजिंग स्पाइडरमैन करके भी एक फिल्म आ रही है। पहले तो मैं ये सोच के हिल गया कि वही स्पाइडरमैन वाला एक्टर वापस आने वाला है, बट फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये एक रीबूट है। आधा टाइम तो मेरा इसी कंफ्यूजन में चला जाता था। अगर ये स्पाइडरमैन है तो पुराना वाला क्यों नहीं, और अगर नया वाला है तो स्पाइडरमैन कैसे। इन शॉर्ट, सैम रेमी की स्पाइडरमैन सीरीज से मेरा हैंगओवर अभी उतरा नहीं था। एनीवेज, मैंने टीवी पे फिल्म देखी। मुझे पहली बार वेब शूटर जैसी किसी चीज के बारे में मालूम पड़ा। ग्वेन स्टेसी मैरी जेन वाला फील नहीं दे पाई और ये वाला स्पाइडरमैन भी मुझे ठीक ही ठाक लगा। फिल्म के एंड में मैं बहुत चीजों को लेकर कंफ्यूज भी था। सही बताओ तो रिचर्ड पार्कर और डॉक्टर कॉर्नर्स वाला पूरा मामला मुझे समझ ही नहीं आया था। हो सकता है उस समय मसाला मूवीज देखने की ज्यादा आदत थी इस वजह से, और अमेजिंग स्पाइडरमैन एक डार्क साइड एक्सप्लोर करना चाह रही थी। बट मेरे जैसा ओपिनियन ऑलमोस्ट सभी का था। शायद तभी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने एक अलग ही स्टाइल पकड़ा। आई रिमेंबर मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा था एंड मैं उसी समय अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लिए पम्प्ड अप हो गया था। सुबह सुबह सेट मैक्स पे जब सूर्यवंशम नहीं चलती थी तो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की मेकिंग दिखाई जाती थी। मैं भी सुबह सुबह उठ के ये मेकिंग देखता था और साथ में सनम का अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लिए मैं हूँ गाना भी सुना। मेरे डेस्कटॉप का वॉलपेपर उस समय अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को छोड़ के कुछ नहीं था। फाइनली साइबर कैफे से अच्छा प्रिंट मिलने के बाद मैंने अपने दोस्त के यहाँ ये फिल्म देखी एंड इंस्टेंटली मुझे पता चल गया कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 से तो अच्छी ही है। बहुत टाइम बाद मुझको ऐसा स्पाइडरमैन दिखा जिसमें वो क्वालिटीज थी जिनकी वजह से मुझे स्पाइडरमैन पसंद आया था। अपने पीसी पर शुरुआत का स्विंगिंग सीन और इलेक्ट्रो के सीक्वेंसेस तो मैंने रट डाले थे, बट इसमें भी मुझे रिचर्ड पार्कर का मामला समझ नहीं आया। पोस्ट क्रेडिट सीन देख के मैं सीक्वल्स का ईगरली इंतजार कर रहा था। उस समय ये भी रूमर था कि एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एमसीयू में किसी तरह आने वाला है, बट अल्टीमेटली इन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया और फिर कुछ टाइम के लिए स्पाइडरमैन का कोई और वर्जन सुनने में नहीं आया। इस टाइम गैप के अराउंड मैंने स्पाइडरमैन के गेम्स एक्सप्लोर किए। इसी समय मुझे पता चला कि स्पाइडरमैन 3, जो एक टाइम पे मेरी फेवरेट स्पाइडरमैन फिल्म थी, वो बहुतों को डिजास्टर लगी थी। इसी टाइम के अराउंड मुझे बुली मैगवायर के मीम्स के बारे में भी पता चला। पहले तो मुझे इस मीम का नाम समझ नहीं आया क्योंकि मेरे लिए तो ये स्पाइडरमैन वाला एक्टर था, बट फिर ये पता चलने पर कि इस बंदे का नाम टोबी मैगवायर है, मुझे मीम का नाम समझ आया। फिर 2016 में मैंने सिविल वॉर का ट्रेलर देखा। फिल्म का हाइप कम था जो कि अब स्पाइडरमैन भी आ गया। सिविल वॉर में थिएटर में देखने गया और पहली बार स्पाइडरमैन को मैं थिएटर में देख रहा था। मेरा पहला इंप्रेशन यही था, अरे ये तो बच्चा है, और लिटरली पहली ग्लिम्स में मुझे पता नहीं चला था कि ये आंट में है। बट स्पाइडरमैन सूट में इस बंदे को देख के मैं थोड़ा बहुत कन्विंस हो ही गया था। फिर 2017 में मैंने होमकमिंग देखी और पहले ही मोमेंट से मुझे समझ आ गया कि ये मेरे लिए स्पाइडरमैन का बेस्ट सूट है। आई नो तुम लोग में से बहुत लोग इस पे एग्री नहीं करोगे, बट आंखों के डिजाइन से लेके सूट के कलर तक मेरे लिए परफेक्ट है। फिल्म की बात करूँ तो ये मुझे अच्छी फिल्म लगी थी, लाइक बहुत ही अच्छी नहीं बट अच्छी। इस फिल्म ने कम से कम मेरा ये पर्सपेक्टिव खत्म कर दिया था कि पीटर पार्कर एज अ टीनेजर अच्छा नहीं लगेगा। इस फिल्म के बाद एक्चुअली मुझे समझ आया कि पीटर पार्कर का एक टीनेजर होना कितना परफेक्ट है। साल 2019, मुझे अब तक समझ आ गया था कि सैम रेमी के वर्जन से अच्छी कोई स्पाइडरमैन फिल्म बना नहीं सकता। मेरा ये मानना था कि ऑल्दो वो फिल्म सोनी ने बनाई थी, बट अभी के लिए स्पाइडरमैन को मार्वल स्टूडियोज ज्यादा अच्छे से हैंडल कर रहा है। एंड तभी मैंने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स देखी एंड इंस्टेंटली मुझे समझ आ गया कि ये बेस्ट स्पाइडरमैन फिल्म है। सोनी ने मेरे साथ साथ
साथ पूरी दुनिया को यह बता दिया था कि उनमें स्पाइडरमैन हैंडल करने की कैपेबिलिटी अभी भी है। सही बताओ तो मैंने आज तक स्पाइडरमैन की कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज इनमें से कुछ भी नहीं देखा है। मेरे लिए स्पाइडरमैन सिर्फ मूवीज से ही आया है। बट स्पाइडरवर्स देखने के बाद मुझे एक्चुअली में समझ आया कि स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक पॉसिबिलिटीज कितनी एक्साइटिंग है। कुछ महीने बाद फार फ्रॉम होम आने वाली थी। सही बताऊं तो ट्रेलर देख के मैं उतना एक्साइटेड था नहीं, क्योंकि मुझे ये यूजुअल मार्वल फिल्म लग रही थी। बट गेस व्हाट, फिल्म देख के मैं और डिसअपॉइंट हो गया। इंटरवल के पहले जो पूरा होटल वाला सीक्वेंस होता है, मैं एक्चुअली में सर पकड़ के बैठ गया था उसमें। मैं यही सोच रहा था कि कब इंटरवल होगा, वो भी एक स्पाइडरमैन फिल्म में। मेरे लिए पूरी फिल्म अंडरवेलमिंग थी और मुझे इस फिल्म से एक्चुअली समझ आ गया कि स्पाइडरमैन का एमसीयू में होना क्रिएटिवली कितना बुरा हो सकता है। मतलब ये ऐसा कैरेक्टर है जिसकी इंडिविजुअल स्टोरी सबको रिलेटेबिलिटी देती है। ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन हमारे आसपास ही है और हम में से कोई भी बन सकता है। बट जब इसको इतने सारे सुपर हीरोज के यूनिवर्स में रख दो, इतनी टेक्नोलॉजी से एक्सपोज कर दो कि रिलेटिविटी ना रहे, और प्लस पूरे यूनिवर्स की प्लॉटिंग ध्यान रखते हुए स्पाइडरमैन की स्टोरी को रिस्ट्रिक्ट करो, तो अपने आप ही कैरेक्टर खत्म सा हो जाता है। इस मूवी में मुझे बस क्लाइमैक्स से कुछ मोमेंट्स अच्छे लगे, जहां पीटर अपनी स्पाइडर सेंस एक्सप्लोर करता है, क्योंकि वहां मुझे स्पाइडरमैन का असली कैरेक्टर दिखा। एंड साथ में जो लास्ट में स्विंगिंग थी वो भी बहुत बढ़िया थी। आई थिंक अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद मेरे लिए बेस्ट स्पाइडरमैन स्विंगिंग सीन होगा। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन ने तो नॉस्टैल्जिया वापस ले आया। मुझे एक्चुअली में खुशी हुई कि जे जोनाह जेमसन के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट वही थे जिन्होंने स्पाइडरमैन 2 और 3 में आवाज दी थी। मुझे लिटरली अंदाजा नहीं था कि ये पहला स्टेप होगा उस यूनिवर्स का जो हम कुछ दिनों में कन्वर्ज होता हुआ देखने वाले हैं। बट अभी भी मुझे समझ नहीं आया कि जे जोनाह जेमसन को गंजा क्यों रखा गया है। एनीवेज, इतनी गाथा मैं इसलिए गा रहा था ताकि ये समझा पाऊं कि स्पाइडरमैन मेरे लिए कितना मायने रखता है। बट एक्चुअली में मेरे लिए स्पाइडरमैन है कौन? सही बताओ तो मुझे समझ आ गया है कि मेरी इतनी मेमोरी स्पाइडरमैन से ज्यादा पीटर पार्कर की वजह से बनी है। हवा में उड़ना, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो हमें कई सुपर हीरोज में दिख जाएगी, बट असलियत में पीटर पार्कर का एक सुपर हीरो बनना, ये मुझे मजबूर करता है स्पाइडरमैन को पसंद करने में। मेरे लिए बेस्ट स्पाइडरमैन स्टोरीज उसकी नेबरहुड स्टोरीज होती हैं। जितना मजा मुझे स्पाइडरमैन को अलग अलग सुपर विलेन से लड़ते हुए देखने में आता है, उससे कई ज्यादा रिलेटेबिलिटी मुझे तब फील होती है जब मैं पीटर पार्कर को उसकी पर्सनल लाइफ संभालने की कोशिश करते हुए देखता हूँ। एंड शायद ये कैरेक्टर इसी बारे में है कि कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से उठ के स्पाइडरमैन बन सकता है। स्टैनली ने यह भी कहा था कि स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम का पूरे शरीर को ढकना एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इससे हम ये फिक्स नहीं कर लेते कि स्पाइडरमैन कोई एक ही टाइप का इंसान होगा। द आइडिया इज कि इस कॉस्ट्यूम के अंदर कोई भी हो सकता है। सही बताऊं तो अभी पीटर पार्कर से लगाव मैक्सिमम लेवल पे है, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, ये मैंने किसी को बताया नहीं है। एंड मेरे आसपास के लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं कहाँ बिजी रहता हूँ। मैं किसी तरह सबको टाइम देने के साथ साथ यूट्यूब मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई गेस स्पाइडरमैन की तरह सिनेमान को भी कुछ देर के लिए डुअल जिंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन नो वे होम में बिल्कुल देर नहीं है। फिल्म का पहला टीजर मेरे बर्थडे के दिन रिलीज हुआ था एंड मुझे याद है मैं उस समय ट्रैवल कर रहा था और यही सोच रहा था कि इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट कोई हो नहीं सकता था। एक साल पहले से मैं ये एंटिसिपेट कर रहा था कि तीनों स्पाइडरमैन किसी तरह एक फिल्म में दिख जाए, एंड कुछ ही टाइम में मुझे होपफुली दिखने भी वाले हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लॉट कन्वीनियंस के लिए मल्टीवर्स खोलना भी मुझे बहुत अजीब लगा था। वैसे अभी भी बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज है नहीं, वांडा तो नहीं है। एनीवेज, सही बताओ तो शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि किसी स्पाइडरमैन फिल्म में मुझे ये फर्क नहीं पड़ रहा कि इंडिविजुअल स्टोरी है कि नहीं। हम सब जानते हैं कि इस फिल्म की स्टोरी चाहे कितनी भी कन्वीनियंट या सिंपल हो, 16 दिसंबर को हम ये सब भुला के सिर्फ एक लेजेंडरी कैरेक्टर का जश्न मनाने वाले हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ एडवांस बुकिंग करने, वरना सीटें हाथ से ऐसे फिसलेंगी जैसे स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड।